अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शक्करकंदी। बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इस तरीके से हमारी जो शक्करकंदी है वो बहुत ही मीठी बनकर तैयार होगी, ना ही बहुत ज़्यादा पकेगी और ना ही अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसको हम बना रहे हैं स्टीम में। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसके पेंदे में थोड़ा सा पानी मौजूद होना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें शक्करकंदी को शामिल कर देंगे। शक्करकंदी हमने धो ली है अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो मिट्टी और डस्ट वगैरह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है उसको हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। तो बर्तन आपके पास बड़ा है तो थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा शामिल कर लें, अगर थोड़ा छोटा है तो उसमें थोड़ा सा कम, मतलब उसके पेंदे में थोड़ा सा पानी मौजूद होना चाहिए, ताकि उसकी जो स्टीम बने, भाप बने, और इसी भाप में हम इसको पकाएंगे। इसको हमें बनाते वक्त 20 से 25 मिनट दरकार होंगे। तो इसको हमने कवर कर दिया है और इसके ऊपर हम वज़न रख देंगे, ताकि जो इसकी स्टीम है या भाप है वो बाहर ना निकल सके। इसके ऊपर इस तरह आप प्रेशर का जो ढक्कन है वो भी लगा सकते हैं। तवा हर घर में मौजूद होता है, आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बर्तन ऐसा है जिससे स्टीम बाहर नहीं निकले तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, उतनी देर में हम यहाँ पर चटनी तैयार कर लेते हैं। ये है मेरे पास इमली, इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और इसके जो बीज हैं उसको रिमूव कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं। ये है मेरे पास गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें शामिल किया है। पिसा हुआ है साबित, आप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्रश सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें शामिल की है। साथ में है नमक, ये भी हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मसाला जात आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद इसको मैं बना रही हूँ गुड़ में। शक्कर हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, चीनी हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गुड़ शामिल कर लिया है। अब हमने इसको ग्राइंड करना है और हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट इसको ग्राइंड करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह से हमने इसको ग्राइंड किया है और आप इसकी लुक देखें। आप इसको गोलगप्पों में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म में चाट में यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट चाट में यूज़ कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत ही खट्टी मीठी सी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलें करते हैं इसको एक साइड पर। और वीवर्स, यहाँ 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको पकते हुए, और इसकी कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह नाइफ़ की मदद से हम इसको चेक कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक देख रहे हैं, ना ही ये नीचे लगी है, और ये देखें, ना ही ये नीचे लगी है, और अंदर से भी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। तो चलें, अब हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसको हम निकाल लेते हैं, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको छील लेंगे और इसकी कटिंग करके इसको पीसीस में कट कर लेंगे। जैसे पीसीस आपको दरकार हो आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। तो इस तरह हमने तमाम शक्करकंदी निकाल ली और ये देखें, इस तरह इसको हमने पीसीस में कट कर लिया है। इसके ऊपर मैं लेमन छिड़क रही हूँ, आपको भी पसंद हो तो आप ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर दिया है। हर किसी की फेवरेट, हर किसी को मज़ा देने वाली बहुत ही ज़बरदस्त इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके ऊपर हम इमली की जो हमने चटनी बनाई थी वो हम ऐड कर रहे हैं। और लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त शक्करकंदी की फ़ाइनल लुक तैयार हो चुकी है। इसे ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।